चलिए आज हम लोग अगली कैटेगरी डिस्कस करने जा रहे हैं और कैटेगरी है कौन सी? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो या फिर इनकम रेशियो, एंड दीज आर कैलकुलेटेड टू नो अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज। ठीक है, चलिए इसके अंदर हमारा पहला क्या रहेगा? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। चलो डिस्कस करते हैं इसे, आइए। हाँ जी, जरा मेरे साथ साथ पढ़ना, बहुत सिंपल शब्दों में लिखा है मैंने। कह रहा है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट्स बिकॉज प्रॉफिट्स आर नेसेसरी टू सर्वाइव एंड ग्रो ओवर अ लॉन्ग टाइम। अ बिजनेस विल हैव नो फ्यूचर इफ इट फेल्स टू मेक सफिशिएंट प्रॉफिट्स। बिल्कुल सही बात है। अगर प्रॉफिट्स आप लोग सही से नहीं कमाओगे तो भाई बिजनेस में खर्चे जुड़े होते हैं 50 तरह के, और खर्चों को कवर करने के लिए आपको चाहिए प्रॉफिट। प्रॉफिट नहीं होगा तो कोई भी व्यक्ति लंबे टाइम के लिए काम नहीं करेगा, सीधी सी बात है। आओ जरा, कह रहा द वर्ड प्रॉफिटेबिलिटी इट इज द कंपोजिट ऑफ टू वर्ड्स प्रॉफिट एंड एबिलिटी which refers to ability of a business to earn profits on its investment and sales. कह रहा the word ability shows the power of a business to earn profits. अच्छा एक बार जरा वापस आना, एक बार जरा इसके अंदर कौन कौन से रेशियो आते हैं देखना जरा। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, और एक आता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आपको नहीं लग रहा है एक शब्द कॉमन है? ये भी प्रॉफिट ही है भाई, रिटर्न। तो इसके अंदर एक शब्द हमारा कॉमन है प्रॉफिट, इसके अंदर प्रॉफिट शब्द नहीं आ रखा है। ठीक है, देखेंगे इसके ऊपर बात करेंगे। आओ जरा, यहां पर पीछे कितने थे टोटल? 5। 5 में से यहां पर मैंने 4 आपको एक साथ दिखा दिए। इससे पहले हमने कितनी कैटेगरीज करी थी? 3, और तीनों के अंदर हम एक बार में एक ही रेशियो सीखते थे, फिर ये कंप्लीट करते थे, इसके क्वेश्चन करते थे, फिर ये करते थे, फिर इसके क्वेश्चन करें, फिर आगे बढ़ते चले गए। पहली बार मैं ऐसा कर रहा हूं कि मैं सबके सब फॉर्मूले एक ही बार में आपको दिखा रहा हूं। हाँ जी, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो और एक ऑपरेटिंग रेशियो। एक और रह गया रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, उसे 2 मिनट के लिए साइड रख देते हैं। अच्छा, होता क्या है, आप लोगों को ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट के बारे में बहुत बेहतर जानकारी है क्योंकि ये 11वीं का टॉपिक है। इन दोनों के बीच में एक और प्रॉफिट विराजमान रहता है जिसका नाम होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो हमने टोटल प्रॉफिट को 3 हिस्सों में ब्रेक किया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। तो यहां पर हमारे लिए समझना इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि अगर आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में जानना है तो उससे पहले आपको क्या पता होना चाहिए? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं। तो ये हमारा आज का मुद्दा नहीं है। आज हम लोग खाली क्या डिस्कस कर रहे हैं? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। आज हम खाली ये वाला डिस्कस कर रहे हैं। अब तुम कहोगे कि जब वो डिस्कस कर रहे हैं तो यहाँ पे चारों क्यों लगा दिए? चारों के बारे में मैं आपको बात बताता हूँ, सुनो। अब क्योंकि इसके नाम से ही आपको न्यूमरेटर पता लग रहा है, इसके भी नाम से आपको न्यूमरेटर पता लग रहा है, और इसके भी नाम से न्यूमरेटर पता लग रहा है। इसमें ऊपर आपको क्या रखना पड़ता है? ऑपरेटिंग कॉस्ट। कुछ होता है मैं बताऊंगा। अच्छा, नीचे आपको फ्रीडम है, आपको पूरी आजादी दे दी कि जो रखना है नीचे रख देना। तो तुम क्या रखोगे? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। मतलब तुम्हारी मर्जी है या तुम्हें फॉर्मूला पता है? फॉर्मूला पता है। अच्छा एक बात बताओ, एक छोटी सी बात बताओ, तुम में से कभी किसी को घर वालों कोई जिम्मेदारी देते हैं? तुम्हारे घर वाले कोई भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी देते हैं? जाओ सब्जी मंडी जाओ, आज सब्जियां ले आओ, जाओ आज फलानी दुकान से राशन ले आओ। कभी मिली है किसी को कोई जिम्मेदारी? मुझे बताओ रिसेंटली कभी, कोई कल परसों में कुछ दिवाली आई थी, गेस्ट आए होंगे, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली किसी को? कोई भी नहीं है, सारे के सारे गैर जिम्मेदार। कोई भी नहीं गया, किसी काम से नहीं भेजा घर वालों ने, जाओ फलाना काम, जाओ झाड़ू लगा दो। अबे किसी ने तो की होगी, बोलते क्यों नहीं हो? मैं बुला थोड़ी रहा हूँ यहाँ पे चौड़े में। मिली कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी? मिली? क्या मिली? झाड़ू पोछा करने का मिला। चलो ठीक है। तो बेटा जब तुम्हारी मम्मी, हालांकि मुझे पता है इसमें तो खेल अलग ही निकलता है ना, मतलब सब ट्राई करते हैं, मैंने भी किया तो है ही थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। देखो एक बात समझो,
मान लो तुम्हारे घर पे गेस्ट आए, ठीक है। अब तुम्हारे घर पे गेस्ट आए, तुम्हारे मदर ही जनरली कहती बेटा जा सबसे पहले तो जाके थोड़ा सा कुछ क्या मंगवाते हैं, कोल्ड ड्रिंक, ऐसे ठंडे मौसम में कुछ खाने पीने के लिए ले आते हैं, कहते हैं ना, जैसे हम कहते हैं नाश्ता ले आ। अच्छा मान लो ये जिम्मेदार, रजत आओ आओ ज़रा एक बार आओ सर, रजत आओ ना, आओ ना, आओ 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 रजत, तुम्हें समोसा खिलाते हैं। अरे नहीं कोई नहीं, तुम्हारी ज़रूरत है, आओ आओ तो सही। हाँ ये खुद समोसा लग रहा है, पूरा पैक होके बैठा हुआ है। हाँ थौर नज़र आ रही हो तुम मुझे, से नीचे कर लो। ऐसा कौन सा काम किया जो मुंह छुपाना पड़ रहा है। अच्छा अरे 2 मिनट हटा लो ना, कैमरे में नज़र नहीं आओगे तुम, बेटर, अरे हटा ले इसे। अच्छा रजत एक बात बताओ, मान लो तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें बोला कि भाई गेस्ट आए हैं और जाके नाश्ता ले आओ, तो तुम, अब उन्होंने तुम्हें ये जिम्मेदारी दी है, साथ में और भी कुछ देंगे क्या? पैसे भी देंगे, यानी कि अधिकार दे दिया। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी अकेली नहीं आती, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में, हाँ ठीक है, भारी तो नहीं लग रहा ना, नहीं। रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में अधिकार भी आता है, कभी अकेली नहीं आती रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब मैं तुझे बोलूँ भाई फलानी लड़की के लिए लड़का देख के आना है, तो ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो साथ में अधिकार भी तो देने पड़ेंगे। अरे सुनो तो सही, अपने लिए मत सोचना कुछ भी, ठीक है। हाँ मैं ही कह रहा हूँ रजत, जब तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें बोला कि जाके नाश्ता लिया, जिम्मेदारी दे दी और पैसे दे दिए, अब तुम जाके क्या सामान लेके आओगे ये तुम हमें बताओ। आवाज़ आनी चाहिए माइक के अंदर, क्या क्या लेके आओगे मुझे ये बताओ। राज कचौड़ी, अच्छा राज कचौड़ी पहला आइटम। और अच्छा तुम कौन सी दुकान पे जाओगे? बीकानेर पे जाओगे। यहाँ पे एक अग्रवाल स्वीट्स है, उस पे क्यों नहीं जा रहे हो? और कोई शॉप्स जानते हो तुम? कौन सी 2-4 नाम बताओ। शर्मा स्वीट्स, ओके। यादव स्वीट्स। अच्छा तुमने बीकानेर ही क्यों चुना? चुप, तुमने बीकानेर ही क्यों चुना? गुडविल है बेसिकली। अच्छा गुडविल बनती है अच्छे चीज़ों की वजह से, प्राइस अच्छा है, टेस्ट अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है, साफ़ सफाई, बहुत सारी चीज़ों की वजह से। मतलब रजत अपनी तरफ से पहला स्टेप उसने चुना कि मैं बीकानेर पे जाऊंगा, पहला स्टेप अच्छा लिया। दूसरा स्टेप बीकानेर पे गया तो तू अब वो वाले आइटम देखेगा जो 3-4 दिनों से बने पड़े, चख के देखेगा, भाई थोड़ा तोड़ के तो दिखा, टेस्ट करके। वो पहले ये इंश्योर करेगा कि मैं आइटम जो लेके जाऊं वो फ्रेश हो। ये दूसरा स्टेप इसने लिया, हाँ या ना? फिर तीसरा स्टेप, क्वांटिटी उतनी लेगा जितनी लगने वाली है, हाँ या ना? रजत मैं सही कह रहा हूँ? और क्या लेने वाले हो राज कचौड़ी के अलावा? वैसे मिलती नहीं है उसके पास राज कचौड़ी? मिलती है सर। कहाँ, क्या बात कर रहे हो, मैं कितनी बार गया हूँ। जो 100 फुट रोड पे। अच्छा वो वाली कह रहे हो क्या, मीठे वाली? नहीं खाई सर आपने, छोड़ो कोई बात। अच्छा कह रहा मैंने खाई नहीं है, इसकी तो मैंने खाई नहीं क्योंकि है ही नहीं उसके पास। चलो ठीक, खैर और बताओ तुम। और स्वीट्स लूँगा कोई। अच्छा स्वीट्स में क्या लोगे? करा काजू कतली भरी हुई है घर पे बहुत। और बताओ। एक हाजमोला ले लेना। नहीं गुलाब जामुन। गुलाब जामुन, अच्छा। और रसमलाई। गेस्ट के लॉलीपॉप नहीं लिया? अरे गेस्ट है ना, पॉइंट है ना, बिल्कुल। वो कह रही है बच्चे थोड़ी, बिल्कुल सही बात है। हम ऐसी चीज़ें लेंगे जो रिक्वायर्ड है, जो बेस्ट है सिचुएशन के हिसाब से। थैंक यू, बैठो। हाँ या ना? मेरी बात समझ आ रही है कि जब इसको जिम्मेदारी दी गई कि भाई तुझे जो लाना है ले ही हो, तो रजत अपनी तरफ से कोशिश करेगा मैं बेस्ट लेकर आऊँ, क्वालिटी भी अच्छी हो, प्राइस भी अच्छा हो, फ्रेश भी होना चाहिए, टाइम से भी पहुँचना है, सारी चीज़ें बेस्ट करने की कोशिश करता है। हाँ या ना? ये नॉर्मल रूल है भाई जीवन का। अब मैं कह रहा हूँ तुम्हें भी फ्री कर दिया, कह रहा है भाई जो यहाँ पे रखना है ना, कह रहा रख दो, तुम्हें फ्री कर दिया, तो तुम्हें नहीं लग रहा है तुम्हें भी अपने हिसाब से यहाँ पे बेस्ट रखना चाहिए? अब देखो हमारे पास कितनी सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पर रखने के लिए। सुन ना, मैं एक की बात कर लेता हूँ, इसी की बात कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं फिक्स एसेट रख सकता हूँ, मैं यहाँ पर करंट एसेट्स भी रख सकता हूँ, मैं यहाँ पर सेल्स भी रख सकता हूँ, मैं यहाँ पर परचेजेस भी रख सकता हूँ, मैं यहाँ पर अपने एम्प्लॉयज़ को भी रख सकता हूँ, मैं यहाँ पर अपनी गुडविल की वैल्यू रख सकता हूँ। और कोई चीज़ें बताओ? हैं यहाँ पर डेट रख दो,
शेयर कैपिटल रख दो, बहुत सारी चीजें हैं। नीचे एक ही तो आइटम रखना है, क्योंकि दो कंप्लीट होंगे तब रेशियो बनेगा। बट सोचो, क्या फिक्स एसेट खरीदने से प्रॉफिट्स होते हैं? मैंने खरीद ली मशीनें, प्रॉफिट हो जाएंगे? भाई जब तक मेरा माल बिकेगा नहीं। अब तुम कहोगे जब तक माल बनेगा नहीं, ले माल बना लिया, कमा ले प्रॉफिट? माल बनाने से भी प्रॉफिट नहीं होते, माल का बिकने से प्रॉफिट्स होते हैं। सो दिस इज द बेस्ट आइटम। नहीं समझे मेरी बात को? बेस्ट, तो बेस्ट की मैं बात करूं तो इन सब के नीचे क्या रखा जाएगा? सेल रखी जाएगी, जो हमारे रेशियो को कंप्लीट बनाती है। इतना क्लियर है? अब बात करते हैं इन सब के साथ में क्या मल्टीप्लाई किया गया है? 100। इसका भी एक अपना लॉजिक है। अगर आप यहां पर 100 मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो आपका जो आंसर आएगा या तो वो इस फॉर्म में आएगा, प्योर रेशियो की फॉर्म में, या फिर वो कुछ टाइम्स की फॉर्म में आएगा, या वो फ्रैक्शन में आएगा। और प्रॉफिट्स इन दोनों तीनों फॉर्म में अच्छे नहीं लगते। जैसे आपके मार्क्स वो परसेंटेज में अच्छे लगते हैं, सुनने में भी, बताने में भी, वैसे ही प्रॉफिट भी अपने आप में एक ऐसी चीज़ है जो परसेंटेज में बड़ा प्यारा लगता है सुनने में। इसीलिए इन सब के साथ 100 कॉमनली मल्टीप्लाई करना है। बात समझ आ रही है? तो ये थी। आगे जाके ऐसा नहीं है, तुम ये मत सोचना अच्छा चारों एक ही क्लास में बता दिए, इसके मतलब आगे तो सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे। नहीं, ये तो सिर्फ फाउंडेशन बनाई गई है इसकी अभी तक। क्लियर है? हमारी आज की जो चर्चा रहेगी वो सिर्फ किसके बारे में रहेगी? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो के बारे में, जो कि अभी तक हमने शुरू भी नहीं करी है। ठीक है, आओ जरा। हाँ जी, कुछ कहा? राज कचौड़ी भूल जाइए, वहाँ मिलती ही नहीं है। अरे नहीं मिलती है भाई, अरे तुम रहन दो, छोड़ो, बेकार की बात करता हूँ। आओ, पहला रेशियो क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। इसके अंदर ऊपर क्या रखना है? ग्रॉस प्रॉफिट, और नीचे क्या रखना है? नेट सेल। जरा समझिएगा, एक एक लाइन का अपना एक मतलब होता है। दिस रेशियो शोज द रिलेशनशिप बिटवीन ग्रॉस प्रॉफिट एंड, आओ जरा, दिस रेशियो मेजर्स द मार्जिन ऑफ प्रॉफिट अवेलेबल ऑन, इज इट राइट? आपको पता है भली भांति, अगर मैं 11th की बात करूं तो 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे आपने क्या नाम दिया था? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। मान लो इट इज 80, इट इज 200, देन इट इज 120। बताओ तुम्हारा प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट 60%। 60% ही तो यहां लगा के देखो, ये कितना है? 120, और ये कितना है? तो इसका जो रिजल्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है फिलहाल? 60%। 60% का मतलब क्या है? 60% का मतलब है कि जब मैं 100 रुपए का माल बेचता हूं तो 60 रुपए मैं कमा लेता हूं। हाँ या ना? मैं 1000 रुपए का माल बेचता हूं तो मैं 600 रुपए का प्रॉफिट कमाता हूं। इसका मतलब यही है। और अच्छा, एक बात और, ये जितना ज्यादा होगा, ये जितना ज्यादा होगा, ये बताया ना, उतना ही अच्छा है। वो तो सबको पता है, प्रॉफिट सब अच्छे ही चाहते हैं। मैं कह रहा हूं जितना ये हाई होगा उतना ही तुम्हारा हाथ लूज हो जाएगा इन खर्चों को कवर करने के लिए। ये वाले खर्चे भी तो कवर करने हैं, क्योंकि असली प्रॉफिट तो कहीं ना कहीं ये होता है ना। तो जितना ये हाई होगा उतना ही हमारे लिए इजी हो जाएगा इन खर्चों को कवर करना। समझ रहे मेरी बात को? आओ जरा। दिस रेशियो मेजर्स द मार्जिन ऑफ प्रॉफिट अवेलेबल ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। दिस रेशियो इज अ रिलायबल गाइड फॉर फिक्सिंग सेलिंग प्राइस। एग्री? ऐसी गर्दन हिला दी। क्या ये रेशियो में ये बताएगा कि मेरा सेलिंग प्राइस सही है, कम है या ज्यादा है? अब जैसे मान लो फिलहाल कितना आ रहा है? 60% बहुत होता है। 60% बहुत होता है। तुम्हें लगा ले, हमने तो उम्मीद भी नहीं की थी भाई इतने की, तो बहुत ज्यादा हो गया। अब तुम चाहो तो भविष्य में अगर कभी कंपटीशन मार्केट में बढ़ता है तो उस कंपटीशन को बीट करने के लिए आप अपने सेलिंग प्राइस को स्लाइटली कम करने में दिक्कत नहीं आएगी तुम्हें, क्योंकि तुम इतना प्रॉफिट मार्जिन लेके बैठे हो। नहीं समझे मेरी बात को? और तुम्हें लगता है कि ये प्रॉफिट मुझे बढ़ाना है, तो दो रास्ते हैं, या तो अपने कॉस्ट प्राइस को घटाओ या फिर अपने सेलिंग प्राइस को बढ़ाओ। तो ये प्रॉफिट परसेंटेज हमें गाइड करती है हमारे सेलिंग प्राइस को एडजस्ट करने में, उसे फिक्स करने में। ठीक है? आइए, आप लोगों को ये सब बातें पता है, ऐसा नहीं मैं कुछ नया बता रहा हूं, मैं सिर्फ टॉपिक को इकट्ठा लाके एक जगह पर आपको बता रहा हूं बस। आओ,
नो आइडियल रेशियो इज फिक्स्ड फॉर ग्रॉस प्रॉफिट। ये तो सीधी सी बात है, सबको हाईएस्ट चाहिए भाई ये। सो इट इज कंपेयर्ड विद, ठीक है, आ गया ये जरा। द हायर द रेशियो बेटर इट इज बिकॉज इट लीव्स हायर मार्जिन टू मीट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड क्रिएशन ऑफ रिजर्व्स। जितना मैंने बोला ना, जितना ये हाई होगा उतना ही इन प्रॉफिट्स को या रिजर्व्स वगैरह को कवर करने के लिए प्रॉफिट आपके पास ज्यादा अवेलेबल होगा। ठीक है, आगे चलिए। हाँ जी, ग्रॉस प्रॉफिट कैसे बनेगा? ग्रॉस प्रॉफिट बनता है सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मैंने 11th के हिसाब से कितने बताए थे? 3, और एक बताया था 12th वाला। दोबारा रिपीट करने हैं? आओ जरा। और नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आप लोगों को पता ही है कि ये क्या होता है। चलो मैं आगे। पक्का कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में कोई दिक्कत नहीं है। ये वाले तीनों 11th के थे, ये वाला 12th का था। आओ जरा ट्राई करो। पहला क्वेश्चन, पहला तो हो गया, ये वाला, ये ला, इससे आ जाएगा नेट। आओ चलो अगला क्वेश्चन। हाँ जी, 2 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं। अच्छा, कौन सा प्रॉफिट ज्यादा है? हैं भाई, देखने में तो ये वाला ज्यादा है। अगर मैं परसेंटेज निकालूं तो पहले साल का परसेंटेज देखना 52,500। भाई इसको इससे डिवाइड कर दो तो फर्स्ट ईयर का आ रहा है बेटे 25%, और सेकंड ईयर का देखना इसका आ रहा है 20%। तो अगर मैं रुपीस की टर्म में देखूं तो कौन सा साल बेहतर लग रहा है? और अगर मैं परसेंटेज की फॉर्म में देखूं तो पहला साल बेहतर है। अब तुम अपना जो कमेंट दोगे इस पर कमेंट मांगा है, क्या कहोगे? कौन से साल को बेहतर बताओगे? हाँ हाँ, आपने अपना डिसीजन परसेंटेज के बेस पे देना है, इसके बेस पर नहीं देना है, एब्सोल्यूट के बेस पर नहीं देना, परसेंटेज के बेस पे जाएगा। क्लियर है? आओ लेट्स ट्राई। हाँ जी, कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल माइनस रिटर्न, तो ये क्या आ गया? नेट सेल। उसके बाद क्या चाहिए? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इससे निकल जाएगा। देखो, ओपनिंग इन्वेंट्री ये रहा, क्लोजिंग इन्वेंट्री ये वाला हो गया, ये आ गया नेट परचेजेस, और ये आ गई डायरेक्ट। तो क्या मिल गया? तो ये आपको मिल गया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। और नेट सेल हमने अभी निकाली थी इन तीनों से, तो नेट सेल को यहां पर रख दो, तो डिफरेंस क्या दे देगा? जीपी। आसान है। बच्चों को जो सिर्फ परेशानी आ रही है कहीं, जो मैं थोड़ा बहुत देख रहा हूं या जो हर साल होती है, वो सिर्फ इस पॉइंट को लेके होती है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये सारा खेल खराब कर रहा है बच्चों का। बच्चे, क्योंकि क्वेश्चन हर बार आपको जरूरी नहीं है इसके अंदर सिर्फ डायरेक्ट खर्चे ही देता है, कभी कभी वो इसके अंदर इनडायरेक्ट खर्चे भी घुसा देता है। तो फिर थोड़ा छांटने में ना थोड़ा सोचा करो। मैंने बताया हुआ है डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से वाले रहते हैं? प्रोडक्शन के खर्चे। तो थोड़ा दिमाग तो लगाया करो, प्लेन सोचते हो। ठीक है, आओ देखो जरा ये वाला, कैश क्रेडिट और रिटर्न। ये तो नेट सेल दे दिया, और नेट सेल में से क्या माइनस कर दो? क्या मिल गया? जीपी। दिस इज सिंपल। आपको नेट प्रॉफिट यानी कि ये दे रखा है, उसके अलावा 1 और 2 ये दोनों क्या होते हैं इसके अंदर, और अगर ये है ही नहीं तो इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या मिल गया? तो यहां पर जीपी इक्वल टू नेट प्रॉफिट प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन दोनों को जोड़ देना तो जीपी मिल गया। तो जीपी को यहां पर पुट कर दो, और सेल आपको दे ही रखी है। चलें आगे। बताओ, सिंपल है, ट्राई कर लेते हैं। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है, कितना दे रखा है? 2,40,000। और कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है?
20% ऑफ टोटल। कह रहा है इसका 20% इसको रखना है, तो इसे x ले लो, इट विल बी 20x/100। सॉल्व करो, सॉल्व कर लोगे ना? हाँ, x की वैल्यू 3 लाख आ जाएगी, बिल्कुल सही, सही है ना? यानी कि क्या मिल गया आपको? टोटल सेल मिल गई। अब टोटल सेल को यहां पर पुट कर दो, ये तो हो गया। अब खाली जीपी निकालो। जीपी कैसे निकालेंगे? इधर आ जाओ। ओपनिंग इन्वेंट्री पता नहीं है, परचेजेस की वैल्यू दे रखी है कितनी? 2,20,000। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्वेश्चन में है ही नहीं, तो 0 कर दो। अब यहां पर रह गया ओपनिंग और क्लोजिंग। अब क्या कह रहा है? एक्सेस ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री ओवर क्लोजिंग। तो क्लोजिंग को क्या ले लो? x ले लो। तो ये कितना हो जाएगा? x प्लस 14,000 तो प्लस 2,20,000। x से x कट गया, तो ये कितना आ गया? 2,34,000। ये क्या मिल गया? कॉस्ट ऑफ। तो बेटे इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या बन जाएगा? जीपी। तो जीपी को पुट कर देना, हो जाएगा आराम से। ठीक है, चलें आगे, ऐड करो इसे भी। ये शायद पहले ही आया होगा। देखो जरा ये वाला। क्रेडिट रेवेन्यू कितना दिया है? 1/4 ऑफ टोटल रेवेन्यू। और क्रेडिट रेवेन्यू की वैल्यू भी दे रखी है कितनी? ये तो परचेजेस है। एक 1,20,000 दिया है ना ये। तो इसका काम हो गया। अब इस पे आओ जरा। कह रहा है क्रेडिट रेवेन्यू इज 1/4 ऑफ टोटल। कह रहा है ये इसका कितना है? 1/4। तो इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दो। ये कितना आ गया? 4,80,000। यही तो चाहिए था हमें। उसके अलावा तो इसे हटाओ, इसका काम हो गया। अब आ जाओ जरा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे निकालें? ओपनिंग इन्वेंट्री दिया हुआ है, ओपनिंग इन्वेंट्री को यहां पर पुट करो। कितना है बताओ मुझे? 70। परचेजेस कैसे लाऊं? क्रेडिट परचेजेस कितनी दे रखी हैं? क्रेडिट परचेजेस 40 दे रखी हैं। और एक रिलेशन भी दे रखा है। कह रहा है क्रेडिट परचेजेस जो हैं वो 1/5 ऑफ कैश परचेजेस हैं। इसका ये 1/5 है, तो ये 2 लाख हो गया ना। तो टोटल परचेजेस आर 2,40,000। डायरेक्ट हैं क्या? डायरेक्ट में क्या क्या है? कैरेज और वेजेस दोनों डायरेक्ट होते हैं। 60,000 का ये रहा। क्लोजिंग देखो, ओपनिंग इन्वेंट्री वॉज 20,000 मोर देन द क्लोजिंग। तो यानी कि इसमें से 20 हटा दो, तो ये 50 आ गया। तो क्या मिल जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और इसका जो डिफरेंस है वो क्या दे देगा? वो जीपी दे देगा। चलें आगे। अगला देखिए, सिंपल है, बेहद सिंपल है। कहो तो करवाऊं? नहीं है ना जरूरत? पार्थ पता नहीं क्या क्या है। अगला देखो, क्रेडिट सेल कितनी दे रखी है? और क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आर ट्वाइस ऑफ कैश सेल। तो इसका आधा कर दो, 4 लाख। तो टोटल कितना हो गया? 12 लाख। इसकी वैल्यू मिल गई। उसके अलावा क्या कह रहा है? कंपनी अर्न्स अ जीपी ऑफ 25% ऑन
कॉस्ट। तो उस केस में आप ये वाला रिलेशन लगा सकते हैं। बताओ ये कितना मिला है? 12 लाख। अब वो कह रहा है 25% ऑन कॉस्ट, तो इसका लेना है हमें, इसे कितना 25% लेना है, तो इसे x ले लो 25x/100। सॉल्व कर लेना, x की वैल्यू यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की वैल्यू मिलेगी, फिर उसे और सेल के डिफरेंस को क्या ले लेना, जीपी ले लेना। कितने आ गए अभी तक होमवर्क में? 4। अभी थोड़ी देर में एक बार और चेक करेंगे होमवर्क आज। हाँ बेटा देखो ज़रा। अच्छा ये सच बताऊँ, ये होमवर्क मैं क्यों आप लोगों को दे रहा हूँ, क्योंकि ये जो कनेक्शन है ना ये वाला कि कैश इतना है तो क्रेडिट इतना है, इसी को नहीं निकाल पाते हैं बच्चे। सिर्फ इसलिए देने पड़ते हैं इतने क्वेश्चन, अदरवाइज मेरा बस चले तो मैं तो 2-3 क्वेश्चन ही दूँ ताकि वो आराम से करके आओ खेलते कूदते। पर मैं क्या करूँ, तुम लोग कर ही नहीं पाते हो। चलो ज़रा देखो, कह रहा है जीपी कितना है 20% ऑन, नहीं हाँ ठीक है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, एक ही बात है। और उसका कैश रेवेन्यू कितना दे रखा है 1/3 ऑफ क्रेडिट रेवेन्यू, और कैश रेवेन्यू की वैल्यू कितनी दी है 3 लाख दे रखी है, तो इसकी वैल्यू 3 लाख है। उसके अलावा कह रहे हैं कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आर 1/3 ऑफ क्रेडिट, तो यानी कि क्रेडिट कितना हो गया 9 लाख हो गया ना, तो टोटल कितना हो गया 12 लाख हो गया, तो इसकी वैल्यू तो हो गई क्लियर। उसके बाद आप ये वाला रिलेशन अप्लाई कर दो, लगवाओ जरा। ये कितना आया है 12 लाख, 20% ऑन कॉस्ट दे रहा है, तो इसी का तो लेना है 20%, इसको सेम ही तो है, बिल्कुल पीछे वाला हटा दूं। देखिए जरा इसे देखो, सेल्स रिटर्न नहीं है इसके अंदर, ये क्या आ गया, ये मिल गया ना। अब खाली हमें इसके अंदर जीपी चाहिए, और जीपी के लिए हमें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड चाहिए। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे निकालेंगे, सुनो। सबसे पहले टोटल परचेज में से ये वाला रिटर्न हटा दो, तो इसकी वैल्यू बताओ कितनी आ रखी है 73 आ गई, ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस देखो हैं क्या, कैरेज इनवर्ड और वेजेस, यानी कि 2000 और 5, 7000 के डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। अब वो एक लाइन दे रहा है बस, डिक्रीज इन इन्वेंट्री दे रखा है 10,000 का। क्या आप ऐसा नहीं कर सकते, आप इसे x ले लो, तो इसे आप लोग क्या करोगे x माइनस 10,000, तो जो ब्रैकेट के अंदर x है प्लस का है, पर वो ब्रैकेट ओपन होने के बाद, और जो x वो 10,000 था वो प्लस का हो जाएगा। बस इसे सॉल्व कर लो, x से x कट गया, देखो कितनी वैल्यू बच रही है, क्या रुको नहीं, छोड़ो दोबारा करते हैं, छोड़ो, कंफ्यूजन नहीं चाहिए। चलो बताओ, क्या मैं ओपनिंग, अरे यार फिर वही, क्या मैं ओपनिंग इन्वेंट्री को x लिख सकता हूं। अब वो क्या कह रहा है, डिक्रीज इन इन्वेंट्री, कह रहा है जो इन्वेंट्री वो 10,000 से घट गया है, तो भाई ये ब्रैकेट के अंदर x माइनस 10,000 ही तो लिखा जाएगा। तो भाई साहब फिर ऐसी बातें क्यों करते हो जानकर, बस इस ब्रैकेट को ओपन कर दो, ब्रैकेट को ओपन करोगे तो ये वाले भाई साहब माइनस के हो गए और ये प्लस के हो जाएंगे। अब यहाँ x से x हटा दो, वैल्यू देखो कितनी आ रही है, कितनी, हाँ, तो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना आ गया 90,000। तो उसके अलावा इसके और इसके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या बन जाएगा, जीपी।
देखो जरा, पहले इन दोनों को उठाओ जरा। एवरेज इन्वेंट्री कितना दे रखा है? 60,000। और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितना दे रखा है? तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालो, 3 लाख आ गया। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और इस रिलेशन की मदद से सेल पता चल जाएगी। आओ जरा ये वाला रिलेशन लगाओ। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है? 3 लाख। कह रहे हैं सेलिंग प्राइस है 40% अबव कॉस्ट, तो इसका 40% यहां पर रख दो, 1,20,000। इसका मतलब सेलिंग प्राइस यानी कि सेल्स कितनी है? 4,20,000। तो सेल्स भी हमें पता लग गई। तो सेल्स को यहां पर पुट कर दो और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसे जीपी में पुट कर दो। ठीक है।